5 बजे तक पाइप चेंज नहीं होती है। ये महराज मलिक की देन है और महराज मलिक के ये वर्कर्स की देन है यहाँ पे। मोहम्मद सिद्दीक साहब जुड़े हैं। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव शो में जुड़ने के लिए। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी और आपके देखने वाले तमाम साथियों को मेरा दिल की गहराइयों से सलाम पेश खिदमत है। सरपंच साहब, आपसे आज पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो ये नरेगा में आज से पहले भी धांधली हो रही थी, आज भी हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? इसको एक ही चीज से रोका जाए, अगर इसको बंद किया जाए। अगर बंद किया जाए यानी कि गरीब आवाम फिर क्या करेगी? गरीब आवाम में, अगर आप हकीकत में देखोगे, इस नरेगा ने इतनी तबाही मचाई है, लोगों को बेकार कर दिया है। एक तरफ से अगर देखेंगे तो खाली एक ही वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट था जिसकी स्कीम एमजी नरेगा थी, जो हर घर तक पहुंचती थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो इस नरेगा ने जो मजदूर तबका था उनको मजबूर बन कर दिया है, उनको बेकार कर दिया है। उसकी वजह यह है कि कोई लोग काम करता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं। लोगों को हराम खाने और मुलाजिम यानी हर एक को हराम पे ही अब अपनी वो रखी, उनने एक वो टोला है जो बांध के रखा है कि हमने ब्लॉक वाले हमें पैसा डालेंगे तो हमने खाना है। काम भी करते हैं, उसमें कोई शक नहीं कि लोग काम करते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब भी आप किसी भी महकमे में धांधली देखोगे तो वो नरेगा पे देखोगे, नरेगा के अलावा किसी पे आपको धांधली नहीं मिलेगी। बिल्कुल सरीक साहब, एक और सवाल आपसे करूंगा कि आपने देखी होंगी वीडियोस। आज एसीडी के पास हम गए थे, लेकिन एसीडी वहां से कह रहा है कि आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दो जिन लोगों ने काम नहीं किया है। क्या ये कितना सही कितना गलत? काम तो उनका है ना चेक करना किसने काम नहीं किया। अब एक आम आदमी तो नहीं लिख के दे सकता काम किसने नहीं किया। देखिए, हर एक चाहता है कि लोग जो हैं तजब्जुब का शिकार रहें, आपस में लड़ें झगड़ें। इससे तो यही वो अख्ज होता है। मतलब आप दोगे लिख के कि सदीक ने काम नहीं किया है, मतलब कि घर में उधर तो मैं आप मेरे खिलाफ दोगे लिख के, घर में मेरी और आपकी लड़ाई होगी। मैं बोलूंगा यार देख यार इसने मेरे खिलाफ वहां पे बयानबाजी की है। तो कहने का यही था कि देखिए उसके लिए महकमा इजात के मुलाजिम होते हैं, एक टीम होती है। अगर वहां उस जेई ने गलत किया है तो वहां वो एसीडी जो है या वीडियो जो है वो किसी दूसरे जेई को वहां पे भेजे और वो चेक करे, रीचेक करे कि वाकई जो पहले वाले जेई की रिपोर्ट है वो सही है गलत है कि क्या है। उससे क्या होता है कि उससे एक सिस्टम होता है। अब मैं ही बोलूंगा कि मेरे गांव में फलाना फलाना बंदे ने काम नहीं किया है, मैंने कल उन लोगों के साथ उठना बैठना भी है, खुशी में भी गमी में भी शरीक है। बाद में लोग मुझे क्या कहेंगे कि यही वो बंदा है, इसने तेरे खिलाफ शिकायत की थी। क्या ये सही है कि गलत है? देखिए उसके लिए सरकार क्या है, मुलाजिम रखती है, उनको तो सैलरीज देती है। वो वहां अगर धड़ा का जई है, वहां पे कुछ गदर हुआ तो बबौर के जई को वहां पे डिप्यूट किया जाए 2 या 3 दिन के लिए, वो वहां पे रिपोर्ट बनाए, वहां पे प्रोग्रेस रिपोर्ट दे कि क्या सही है क्या गलत है। इस चीज को तो मैं नहीं मानता हूं कि लोग हम आपस में, इसका यही मतलब है कि हम आपस में लड़ते झगड़ते रहें और वो कुछ ना करते रहें। आपको मैं दूसरी चीज ही बोलूंगा, अगर आपने एमजी नरेगा का प्लान गाइडलाइन तो पढ़ी होंगी आपने कि एमजी नरेगा की गाइडलाइन क्या है। अगर उसके बाद आज अगर आप प्लान्स देखोगे, इनका जो एनुअल एक्शन प्लान इस वक्त ये जो टाइप कर रहे हैं, सिर्फ बाई नेम काम होते हैं, डेवलपमेंटल काम कोई होता ही नहीं है। कोई आप कोई पंचायत के अंदर कोई एक ऐसा एसेट तैयार करो जो आने वाले वक्त में लोगों के लिए फायदा मंद हो, जो जिसको आप दिखा सकेंगे। आप मुझे बोलो ये दीवारें कितनी दिखाओगे, आप ये बाकी लैंड लेवलिंग के कितनी दिखाओगे? आप कोई एक ऐसा एसेट तैयार करो, एक कोई चश्मा तैयार करो, कोई ग्राउंड तैयार करो, या कोई और एक ऐसी चीज तैयार करो जो कल आप उसको दिखा सकते हो। लेकिन उस पर तो कोई बात करता नहीं। इसका यह मतलब है कि कुछ अनगीला कुछ ग्राहक ढीला, बस शार्ट में यहाँ पे सारा ही वो जो है ले दे के वो आम इंसान पे बोझ पड़ जाता है। मैंने देखा था क्योंकि मैं कुछ अपनी मसरूफियात में था, मुझे कुछ केसेस थे दो एक, तो उनमें मैं था, आज चल रहा था, मुझे भी लोगों का ही काम था। तो वरना मैं भी आता एसीडी ऑफिस में, एसएसपी ऑफिस रहा पूरे दिन। लेकिन जब मैंने देखा कि वहां पे देखिए उसके लिए अगर आप गए थे, अगर एक इंसान भी या दो इंसान मतलब 10 आदमी भी किसी ऑफिस में जाएंगे, वहां पे ऑफिसर से बात करें तो ऑफिसर को चाहिए कि थोड़ा उस पर एक्शन ले। ये ना कि अपने मुलाजिम को वो बचाए, बल्कि ये देखिए अगर उसको बचाना है तो उसको वहां पे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं आप लोगों के सामने बताया यार आपने यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे आपने सही किया है। उनको थोड़ा सा डांटना नहीं है, कोई सैलरी बंद नहीं करनी है, कोई सस्पेंड नहीं करना है, बल्कि ये बोलना है कि सही क्या है गलत क्या है। और लोगों को यकीन दिलाना है कि जिस चीज के लिए सरकार ने हमको यहाँ इस कुर्सी पे बिठा के रखा है, इसका हम सही सही हक अदा कर रहे हैं। और देखिए कल मर के भी अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है।
लेकिन मरना किसी को याद ही नहीं है कि मैंने कल ऊपर वाले के सामने जवाब देना है। सारे लगे हैं लोगों का खून चूसने में। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला माफ करेगा, लेकिन ये एक चीज है, वाहिद एक चीज है, इसको अल्लाह ताला माफ नहीं करता है, जब आप किसी का हक दबाते हो। जब तक ना वो हक दबाने वाला आपको माफ करेगा। तो ऐसे से बहुत सी, इस वक्त मैं एक दूसरे शो पे 2 मिनट के लिए वहां पे गया, वहां पे देखा लड़ाई ही लड़ाई, आपस में बहस व मुबासा। यार मुद्दे की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो। सरकार अगर आपके पीछे इतना पैसा करोड़ों के हिसाब से खर्च, आपने देखा नहीं जेजीएम में करोड़ों के हिसाब से पैसा आया है, 4 सालों से जेजीएम की स्कीमें चल रही है, लेकिन वो जेजीएम स्कीम क्या आपके घर में पानी आया? नहीं आया। लेकिन पैसा निकाल रहे हैं ठेकेदार लोग, कहाँ निकाल रहे हैं? जो उसकी विड्थ है, जो उसकी हाइट है, जो जिस हिसाब से पाइप लगाने, कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि सारा, और ये जो लोग, आप पता नहीं क्या कहोगे, ये जो लोग इनकलाब का नारा दे रहे थे, और ये जो लोग जो लोगों को उस टाइम घरों में जा रहे थे वोट मांगने, वो कहाँ है आज? वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको किसी गरीब का रोना नजर नहीं आ रहा है? क्या इस वक्त बिजली का किराया नहीं देखते हो आप? 500-600 रुपया बढ़ा है। क्या इस वक्त उनको उन गरीबों का किराया नजर नहीं आ रहा है कि एक घर को 500 रुपये, जो 1 या 2 बल्ब जलाता है तब भी वो 500 रुपया देता है? कहाँ है वो? कहाँ है वो लोग जो आप हमारे घरों में रातों को आते थे? नहीं जनाब, आप हमारे ये करो, हम आपको ये देंगे, हम आपको ये सहूलियत देंगे। जेजीएम की बात करूंगा मैं, जेजीएम में तो करोड़ों के हिसाब से आपने, अगर जेजीएम पे एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो करोड़ों का घोटाला निकलेगा। कहाँ उस 2-2 फुट आपकी पाइप को जमीन के अंदर लिया गया है? कहाँ उसको कि मतलब 1 साल या 2 साल आपका पीरियड था, आज तो आपको 4-4 साल हो गए। क्या आपको जेजीएम की तरफ से वो नलका घर में लगा है? क्या आपके घर में पानी आया? कोई समझ ही नहीं आ रही है। कोई पता नहीं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ कौन से जुल्म, कौन सा गुनाह हम लोगों ने किया है कि हमारे ऊपर ऐसे आफात। आप मुझे बताइए, बारिश का नाम नहीं है, इसकी वजह क्या है? ये भी तो कुरान और हदीस में लिखा है कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला बारिश बरसाना बंद कर देता है। लेकिन अगर ये चरंद परंद नहीं होते तो फिर बारिश लगती नहीं, लेकिन अल्लाह ताला को इन चीजों का आर तरस आके थोड़ी थोड़ी बारिश बरसाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की। अब नए मेहमान हमारे साथ इरशाद साहब जुड़े हैं। इरशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई, इस्माइल भाई। वालेकुम सलाम। इरशाद साहब, नरेगा के हवाले से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जैसे आपको मैंने देखा आज लाइव भी आए थे आप, मीडिया भी बुलाई थी आपने, तो जहां तक मैंने अंदाजा देखा कि हमारा से कुछ नहीं हो सकता वहां। जैसे एसयूडी के पास गए आप या वीडियो था कौन, जब तक एमएलए साहब खुद नहीं वहां पहुंचेंगे इनसे बात करेंगे। इरशाद साहब, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे बीडीओ हो, एससीडी हो, जे हो, कि इनको किसी का डर ही नहीं है, जैसे महसूस जैसे गरीब आवाम के साथ जुल्म हो रहा है? हद से ज्यादा गरीब से जुल्म हो रहा है, और तभी मैंने बोला कि इनका डर तो है ही नहीं। अगर हो सकता तो जैसे एमएलए साहब का भी कोई डर नहीं। जैसे कि मैंने आज दिन का देखा, जैसे आपने आज दिन जाया किया, तो जैसे आप वहां से वापस आए तो मैंने देखा, तो जैसे आप गए तो वैसे ही आए। तो ये एमएलए के बगैर ये काम नहीं हो सकती है। जैसे इनका कोई किसी का डर ही नहीं है, जहां तक कि एमएलए का भी डर नहीं लगता इनका। तो उसकी बात लेकिन को हम बोल नहीं सकते आगे कुछ। सिद्दीक भाई से मेरा सवाल रहेगा। सिद्दीक भाई, आपसे सवाल है मेरा ये कि अगर हम यहाँ से एससीडी ऑफिस गए, हमने एससीडी से बात की, क्या एससीडी का इतना फर्ज नहीं बनता था कि वो वहां पे यही वीडियो साहब सामने बैठे थे, वो इतना नहीं बता सकते थे वीडियो साहब को कि अगर वो दूसरे किसी जे के भेजो मौके पे, वो चेक करेगा कि प्रोग्रेस कितनी है? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था, एक चीज तो आपने शायद नोट की थी हलिंदर, उसके बाद मैंने आपको पहले ही एक चीज बोली थी कि अगर आप लोगों को सफर नहीं करवाना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा इलाज यही था कि देखिए, अगर किसी जेई के खिलाफ कंप्लेंट है, मतलब वो तो कंप्लेंट ही है, बजरिया मीडिया में, सोशल मीडिया से 4-5 दिनों से हम चल रहे हैं, आप चल रहे, हर एक बोल रहा है। अब क्या जरूरी है कि आप एप्लीकेशन, यार ये एप्लीकेशन नहीं है, ये तो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है सोशल मीडिया के जरिए से कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसका एक ही इलाज था कि ये आपने क्या करना था, एक जेई से गलती हो गई, दूसरी जेई को वहां पे डिप्यूट करो, उसको चार्ज मत दे दो, उसको वहां की रिपोर्ट लाने के लिए भेजो कि जनाब आप बताइए कि हकीकतन में क्या, हकीकी जमानों में क्या वहां के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है कि नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, पता नहीं इरशाद साहब क्या कहेंगे, इसमें हमारे जो एमएलएज हैं ये बिल्कुल फेलियर है। हम कहते हैं, देखिए, हम अपना दिल रखने के लिए ये कहते हैं, आप अपना दिल रखने के लिए कहते हो कि एमएलए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन इन्हीं चीजों के लिए यहाँ पे एक लीडरशिप की जरूरत होती है। इन्हीं चीजों को देखिए, जो चीज इस वक्त आप ये बताइए कि हमें क्या दिल्ली की सरकार से लेना देना है।
देखिए सबसे पहले क्या है कि अपना घर अपना आप ठीक करना है। पहले आप डोडा के अंदर वो चीजें ठीक करो जिन चीजों के लिए लोगों ने आपको चुना है। फिर जाके देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि, और मैंने उस दूसरे शो में भी बोला था, जरूरी नहीं है कि हम महराज की बात करें। हमारे पास शक्ति राज भी था, हमारे पास दिलीप था, मतलब 3 एमएलए हमारे जिला के अंदर हैं। तीनों एमएलए यहाँ से गायब हैं। तीनों एमएलए एक एक 2-2 माह से दिल्ली के अंदर बैठे हैं। यार पहले आप अपनी जनता की तो फिक्र करो, पहले आप अपने लोगों की तो ख्याल ख्याल रखो कि इनके साथ कोई जुल्म या तो आप किसी को यहाँ पे इंचार्ज बना के रखो। देखिए हमें भी बहुत टाइम हुआ पॉलिटिक्स में, क्या था पहले जब एमएलए कहीं जाता था इंचार्ज किसी को रखता था, वैसा तो कोई है नहीं यहाँ पे। अगर वहां यहाँ पे कुछ था, अगर यहाँ पे कुछ था तो एमएलए को चाहिए था कि अगर उसको पता है कि यहाँ के लोग बेचारे जुल्म और ज्यादती के शिकार हैं, जुल्म जाति के शिकार हैं, इनको देखिए ये हर एक को पता है कि इस वक्त डोडा के हालात क्या हैं। हर एक को पता है कि पिछले 10 साल यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, और खुसूसन मैं डोडा की बात करूंगा। डोडा में नरेगा के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। तो हमारे एमएलए को चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ा सा बैठे, यहाँ के लोगों को देखिए, 1 साल जब यहाँ पे वो सेटअप करके जाते तो मैं कहता हूँ फिर आगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाते, फिर आगे चले जाते हो क्या। लेकिन स्टार्टिंग देखिए, चावल जो होता है चावल को ऊपर से ही देखते हैं कि चावल बने हैं कि नहीं बने हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप दिल्ली में कंपेन करो या ना करो, लेकिन दिल्ली के कंपेन करने से पहले आपने डोडा के लोगों के साथ जो वादे किए, आप मुझे बोलो इस वक्त आपको 5,000 या 10,000 का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कोई VLW, क्या कोई जेई, या कोई BDO, या कोई कुछ ये भरपाई कर सकता है? नहीं करेगा। लेकिन इस भरपाई के लिए उस टाइम आपने रात दिन मेहनत करके किसी को असेंबली में भेजा था। यहाँ पे तो सब फेलियर है। अब मैं किसी को ताने नहीं देता हूं, मैं किसी को ये नहीं बोलता कि उसकी सरकार खराब है, इसकी सरकार सही है। मैं सारा कसूरवार अपने आप को बोलता हूं कि हम ही लोग खराब है। जैसे लोग होते हैं वैसे उनके ऊपर हुक्मरान भी मुसल्लत होते हैं। बिल्कुल। चलिए, नए मेहमान हमारे साथ फारूक भट्ट साहब जुड़े हैं। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम, इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। इरशाद साहब खाली स्क्रीन पे होते हैं हमेशा मुंह दिखाने के लिए, बोलते तो कुछ नहीं है। बात करनी चाहिए, बात मुद्दे पे करनी चाहिए। मैंने सुना कि इरशाद साहब का नंबर एमएलए साहब ने ब्लॉक किया है क्योंकि बार बार फोन करते हैं, इसलिए। दूसरी बात ये है, आगे बात में जाओ मुझे। दूसरी बात, सिद्दीक साहब ने जो कहा, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के 3 एमएलए हैं, दलित परिहार, शक्ति परिहार, महराज मलिक। लेकिन महराज मलिक को डीप करने के लिए 3 या 4 ब्लॉक पड़े हैं, गन्ना ब्लॉक, डोडा ब्लॉक और कारा ब्लॉक, काठरी ब्लॉक। सब इसको महराज मलिक को डाउन कर रहे हैं। महराज मलिक को सोच रहे कि दोबारा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तभी गरीब लोगों को 50 रुपए रेट दिन का पड़ रहा है, 60 रुपए दिन का रेट पड़ रहा है, 20 रुपए दिन का रेट पड़ रहा है। जैसे आप भी गए थे इस्माइल साहब, फारूक साहब भी गए थे, आपने प्रोटेस्ट किया एसीटी डोडा के सामने। एसीटी डोडा ने आपको कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन जहाँ कोई लीडर का नाम नहीं, इसका नाम कहीं नहीं, वो लीडर बन गए। तो इसका मकसद यही है, ठीक बात है ना, ये होना चाहिए। आप देखिए, डोडा मेडिकल कॉलेज हमारा है, वहाँ पे क्रिटिकल एम्बुलेंस नहीं है। वो हमारा 3 एमएलए का हक बनता देना, परिहार साहब का भी और अपना महराज साहब का भी, अपना क्या बोलते परिहार साहब का भी, लेकिन किसी ने नहीं दी। कोई वहाँ पे विजिट नहीं करता है। हमारा एमएलए साहब, जो हमारा 53 का एमएलए साहब है, ये क्या नाम इसका, मलिक साहब, वो थोड़ा बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसको कोई नहीं सुनता है। उसको सब डिपार्टमेंट ने इस वक्त साइड लाइन किया है, कोई डिपार्टमेंट उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसके पास ऐसी ताकत नहीं है, उसके पास टीम नहीं है, उसके पास कोई ऐसा वर्कर नहीं जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे काम करे, ब्लॉक में बैठे काम करे। ब्लॉक की कमेटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी नहीं है। खाली महराज मलिक खुद सारा काम नहीं चला सकता है। सिद्दीक साहब से सवाल है। देखिए फारूक साहब, मुझे एक जुमला याद आ गया, और एक थोड़ा सा हंसी मजाक वाला। इसको कहते हैं, ये जो बना ना, अपू ही बनियो कमांडर। ये चुटकुला सुना है आपने कहीं पे? ये पुराने जमाने में कोई चल रहा था कोई, तो वहां पे थोड़ा सा बोलता ये कौन है, वो बोलने का मैं कमांडर हूँ, मैं कमांडर हूँ। तो कहीं बाहर से मजली से बोलता क्या बोलता, अपू बने कमांडर। देखिए सबसे पहले किसी पार्टी को चलाने के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन बेहद जरूरी है। उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसका ब्लॉक प्रेसिडेंट होना चाहिए, वार्ड प्रेसिडेंट होना चाहिए, पंचायत प्रेसिडेंट होना चाहिए, ब्लॉक सेक्रेटरीज होने चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे ओहदे जो हैं वो होने चाहिए। और अल्लाह ताला ये करे कि इस वक्त इनको मतलब उम्र दराज दे और लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे। ये रूलिंग पार्टी में है, इनका एक यहाँ पे इंचार्ज एमएलए होना चाहिए जो लोगों के दुख दर्द सुने। लेकिन मैंने देखा कि ऑफिशियली तो किसी का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही है कि सारे बोलते हैं अमी से कमांडर।
मतलब और सारे लोग इसी असना में हैं। कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई बीडीसी बनना चाहता है, कोई डीडीसी बनना चाहता है, कोई ये चाहता है कि हम महराज मलिक को किस कैसे गिराएं, उससे आगे निकलें। लेकिन यहाँ की ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको चाहिए था पहले यहाँ पे एक सेटअप करें, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ लिहाजाना रखे, उसके साथ थोड़ा सा तालमेल रखे, फिर देखिए आप लोगों के काम क्यों नहीं हो सकते थे। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारा जो जिला इंतजामिया है उसके साथ तालमेल ही नहीं है। अगर हम जिला इंतजामिया के साथ तालमेल रखते तो मैं तो ये समझता हूँ, जो मेरा सियासी तजुर्बा कहता है कि हम लोग दर दर की ठोकरें नहीं खाते। आप मुझे बोलिए, पिछले साल तो न यहाँ पे एमएलए था, न यहाँ पे सरकार थी, लोगों को किस तरह 259 या 264 या 200 जो भी रेट था पूरा का पूरा मिला, जितना काम किया था उतना पैसा मिला। इसका एक ही चीज है कि बुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनको, वो जो नारा दे रहे थे, वो जो कह रहे थे कि हम मजलूम हैं, इनको एमएलए से किस तरह दूर किया जाए। देखिए अब इंसान की अपनी अपनी सोच है। मेरा तो मेरा तो सोचने का, मैं तो इसी तरह से सोच रहा हूं, जब आज तक नहीं हुआ तो आज क्यों हुआ। इसी बेस पे हुआ कि यहाँ की लोगों ने महराज मलिक को वोट दिया, तभी तो ये हुआ होगा। आप मुझे बोलिए बलाक बदरवा में ऐसा क्यों नहीं हुआ, या बाकी ब्लाकों में ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमें तो अपने अपने जिले की, चलो मैं चाहता हूँ कि इन चीजों को जो है थोड़ा सा साइड लाइन किया जाए। जो असली मुद्दे हैं उन पे बात की जाए। यहाँ पे मैंने कल भी शायद परसों भी आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, यहाँ की सोशल मीडिया से, यहाँ की जो सोशल मीडिया वेब चैनल्स हैं या जो नेशनल चैनल्स हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम खुदारा आप जमीनी हकाइक लोगों को दिखाने की कोशिश करो। यहाँ का पानी का मसला, बिजली का मसला, तालीम का मसला, आंगनवाड़ी सेंटरों का मसला, बाकी चीजों का मसला, इसको मंजर आम पर लाने की कोशिश करो। क्योंकि आज डिजिटल दौर है, चोरियां तो हर जगह है, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल उस तलवार की धार पर चलने वाले हैं। गलतियां हर एक से होती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जहां 90% चोरी होती थी, अगर वहां पे 70% वहां बैकअप आ जाए, 20% चोरियां हो जाएंगी, 70% खत्म हो जाएंगी, तो सबसे बड़ा इनकलाब तो यही है आप लोगों के लिए। देखिए ये चीज, पॉलिटिक्स जो है, सियासत अपनी जगह पे, लेकिन जमीनी हकाइक मंजर आम पर लेना एक अलग बात है। जहां पे अगर अगर आपका शक्तिराज परियार, महराज मलिक, कोई भी, या उमर अब्दुल्ला जहां पे अच्छा सोच रखता है, जहां पे लोगों के लिए अच्छी बात करता है, हमको चाहिए उस चीज को सल्यूट करना, उस चीज को सलाम करना, वरना हम उस चीज को भी गोल मोल करके उसकी मुखालफत करें। एक चीज मैं बोलूंगा आपको, जब आप कहीं कमरे में जाओगे, कमरे के साथ में एक ऊपर कागज लगा होगा, बिल्कुल सफेद साफ शीशा लगा होगा, बिल्कुल साफ, उस कागज के ऊपर एक नुक्ता होगा। लोग उस सफाई को नहीं देखेंगे, वो लोग उस नुक्ते को देखेंगे, और हर एक बोलेगा कि ये देखो ये वाला नुक्ता। बिल्कुल। यानी हम ले दे के एक कोई ना कोई खामी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहती है हर वक्त कि पार्टियों को आप इलेक्शन में ही खैराबाद कहो, पार्टियां जो भी हैं उनको इलेक्शन के दौरान ही आप गुड बाय कहो, उसके बाद मिलजुल के प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से अपने जो आपका वार्ड है, आपकी पंचायत है, उसको डेवलप करने के लिए रात दिन मेहनत करो। बाद में लोगों को मर्जी है, कल अगर लोगों को आपका मंशूर अच्छा लगेगा तो लोग आपके साथ हैं, नहीं लगेगा तो लोग आपके बिल्कुल खिलाफ है। सदीक भाई, आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फारूक साहब उंगली उठा रहे थे, लेकिन उससे पहले इरशाद साहब से मेरा सवाल रहेगा। इरशाद साहब, बात चल रही थी कि फारूक साहब आपको मैं टाइम दूंगा, पहले इरशाद साहब से एक सवाल रहेगा, क्योंकि आपने ही बात की कि अभी तक कोई टीम आम आदमी पार्टी की यानी कि डोडा बोंजा में नहीं बनी है। इरशाद साहब क्या कुछ कहेंगे इस पे, क्यों नहीं बनी अभी तक? देखिए आपने अच्छा सवाल पूछा, और ये हमारे फारूक साहब भी जो हैं ये बार बार ये बात बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। जैसे तो बोनो तो कौशल में फारूक जी साहब आवाज निमन, जी 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 सदीक साहब आवाज निमन, आज उतर तो फोन पे महराज साहब कत मे हर जाय वन आवाज टीम बन क्या मसले अम वन मतलब यो कौशल कर ज्यादा पानी पसंद दपान यह गल आज तक कम मिसाल कर कांग्रेस जीत आए PDP या कह यह गल टीम बन यम मतलब बह महराज साहब पकान और फारूक साहब वगैरह तिथे कर तमो मजिद साहब कह तमो चुनित तमें नफर तिहुंद तिम लगन क्लियर कह वनकस महराज साहब जीतो ज्यादा पहन ये लाइट शोया ज्यादा पहन तादाद गरीबन हूं दपान बह वन पता इरशाद वो पता चूर लुंड या फारूक साहब यह इसलिए लगन मे 2-3 रेत तम तालनस कुछ ईमानदार और लोग कहन आवाज दिन अद बना अगर इथे कर टीम बन तिम नेरन तिथि बे गरीबन अव नश दबाव इसलिए पे जरा सब्र से टीम बना कत दुम कत आज गो फारूक साहब गो इस्माइल साहब गो वगैरह डोडा अत पे कर काल में कर मसल तो
यमन हसा दमन अम छु वन मतलब यह डिपार्टमेंट यबल बद्रो दिल किचन डिपार्टमेंट थोम सारे वन युत का आवाज फोन दत्ते एक्शन आदम यो शख्स सुद्रम छु नेदो मगर छु इंशाल्लाह 9 तारीख बाद वापस तो सारी सिस्टम करो ठीक वनो फारूक साहब एक गप सुनाऊंगा पहले आपको मैं, बड़े सिद्दीक साहब बड़े सुनने के लायक गप है। डोडा मेडिकल कॉलेज की बात है। गुलाम हसन साहब भट्ट गरसू से गए थे पाइप चेंज कराने के लिए, पेशाब की पाइप उनको पैरालाइज है जनाब। वो 10 बजे पहुंचते हैं अस्पताल में और उनको 5 बजे तक पाइप चेंज नहीं होती है। ये महराज मलिक की देन है और महराज मलिक के वर्कर्स की देन है। यहाँ पे ऐसा हाल है। इनको सलाम करूंगा मैं और सलूट करता हूं महराज मलिक के इस इरशाद साहब को और महराज मलिक के वर्कर्स को सलूट करता हूं मैं। नहीं फारूक ये हाल है। सुनिए पहले आपने बात की, मैंने नहीं बात की, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। ये बंदा गया 11 बजे, पैरालाइज है, वन साइडेड पैरालाइज पूरा है, पेशाब की पाइप चेंज करने के लिए गया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोडा में, जेएमसी डोडा में। ये 11 बजे पहुंचा और पाइप चेंज होती 4:30 बजे। फकलान इनके लिए, फकलान इनके लिए। खाली गाली देनी है, डीसी को गाली देनी है, एसपी को गाली देनी है। बीच में रोकूंगा। बोले आप खाली महराज मलिक का नाम ले रहे हो, क्या डीसी साहब का नाम नहीं ले सकते? क्या डीसी हमारा काम करता है, लेकिन अगर महराज मलिक डीसी समझ लड़ता है तो क्या फायदा उसका है? मेरी बात नहीं, खाली क्या महराज मलिक का तो बनता है। मैं मानता हूँ आप कह रहे हैं कि महराज मलिक के वर्कर, लेकिन क्या हमें इसने किसी वर्कर से कांटेक्ट किया कि मैं जा रहा हूँ वहां पे ये हो रहा है मेरे साथ? बिल्कुल, ये हमारे वर्कर सईद साहब, आपने क्यों नहीं टीम बनाई? अगर फारूक डार ने इतनी मेहनत यहाँ पे की है, फारूक डार डिस्ट्रिक्ट पे दफ्तर में होना चाहिए था। उसको यहाँ के लोग फोन करने चाहिए, फारूक साहब आप एमएलए के आदमी, आप हमारे साथ आओ। अगर ये क्या बोल सही था, मेरी बात सुनिए पहले बोली। अगर दल उद्यानपुर से जावेद है, जावेद एक लड़का है, इकबाल पुंडा एक लड़का है, उनसे उन्होंने काम किया है, उनको फारूक साहब आप जरा आराम के साथ, ताकि जो आने वाले जो भी कोई सुनेगा वो उसको भी थोड़ा समझ आनी चाहिए। अगर आप उर्दू में नहीं कश्मीरी में ही बोलो, लेकिन थोड़ा सा स्लो रेंज में बोलो। सॉरी मुझे परसों डी साहब ने ये कहा था, फारूक आप थोड़ा तेजी में बोलते हो, आपकी बात समझ नहीं आती है, थोड़ा आहिस्ता किया करो। तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आप हॉस्पिटल की बात कंटिन्यू करें। बोलिए ना, जो आप अभी बात कर रहे थे ना, आप इस बात को पहले पूरा बताएं। हाँ बिल्कुल, गुलाम हसन साहब थे, मेरे दोस्त हैं, शिबिर साहब इनके वालिद साहब है। ये देखिए यहाँ पे अस्पताल में गए 10 बजे से लेके 5 बजे तक पाइप चेंज नहीं हुई। पाइप कौन सी पैरालाइज की पाइप चेंज करनी थी, चेंज नहीं हुई। ये कौन सा तरीका है? और भाई मुझे कितने इमरजेंसी भेजते हैं ऊपर, कहाँ 2 नंबर वार्ड में, वहां से नीचे, और डॉक्टर मिला मुझे 4:30 बजे, और एक पाइप भी चेंज करनी। सर मैं गया हूँ 11 बजे घर से, और 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। हाँ जेएमसी डोडा की बात है। डोडा में मैं खुद गया हूँ, देखो पर्ची मेरे पास जेब में, और हमें पहले बोला कि पर्ची की जरूरत नहीं। जब लास्ट पे जब डॉक्टर साहब बोलते पहले पर्ची काटो, वहाँ पर्ची काटी, उसको पर्ची पे क्या था, कुछ नहीं था। उनको पता क्या, हमें वो एडमिट नहीं हुआ, हम लेते महीने के बाद उनको पाइप चेंज करवाते हैं। हम उनको पैरालाइज है, पाइप चेंज करने के लेते हैं। ये हाल है जिसका काल का। करेंगे क्या हम? इस्माइल साहब कोई नहीं सुनता आपकी पार्टी का, ये सुनते नहीं जब आपकी टीम ही नहीं है। जब सुनिए इन्होंने किसके साथ आम आदमी की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ नहीं, पहले मेरी आपका देखमुखी नहीं है। आप बोलते हैं घर में अगर एक बड़ा है, सभी बड़े बन गए। चलो अगर डी साहब ने फारूक घर में बड़ा है, फारूक की बीवी भी चलेगी, फारूक के बच्चे भी चलेंगे डीसी के। ऐसा नहीं होता जनाब, एक टीम बनती है, एक टीम बिल्कुल मुझे आपकी बात पसंद आई जब आप डीसी एसीडी डोडा के पास गए, लेकिन आपके पास टीम नहीं है, आपके पास कोई जिम्मेदार नहीं है, आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, आपके पास कोई प्रांत प्रेसिडेंट नहीं है, आपके पास खाली एक महराज मलिक है। अकेला बंदा सर कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, और सिद्दीक साहब आगे जवाब देंगे। नहीं आप बात करें, सुबह कितने बजे गए थे हॉस्पिटल? यार मेरे पास इतना लिखा हुआ टाइम नहीं है, भेज दिया मैंने एक बार, तब भी 11 बजे 11 बजे। और कितनी बजे वहां से वापस आए? ये 5 बजे। 5 बजे 5 बजे आपके पहले मेरी बात आराम से सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे आप, पहले मेरी बात सुनेंगे आप। मैं जिसका बाप पेशेंट है उसको बात कर रहा हूँ। शिबिर अहमद है गरसू से, इसका बाप पेशेंट था। बिल्कुल आप शिबिर साहब से बात कर रहे हैं। वेट शिबिर साहब ने किसके साथ कांटेक्ट किया? क्योंकि आप आम आदमी की बात कर रहे थे ना। हमने किया सर, हम जेएमसी डोडा के डैडी को 5 मिनट का टाइम लगता है वो पाइप चेंज करने में। उसमें से जो वो पेशाब को जो ठेला होता है उसको क्या बोलते हैं, आप उतना हमें समझ नहीं है, वो बाहर दुकान से ही मैंने लाया। वहाँ पे उन्हें एक पेपर, वो भी क्या, सुनिए सर, एक पाइप चेंज करने के लिए हमने मतलब 11:30 बजे में हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ। तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने चेंज की 4:30 बजे पाइप,
उसमें जो ठेले वो बाहर से ही लाए, पेशाब का जो होता है क्या होता है, यूरिया बैग होते हैं, उसको यूरिया बैग बोलते हैं। तो अब खुद ही सोचिए, हम तो दो, क्योंकि डैडी हमारे पैरालाइज हैं, तो हम 3 बंदे खजल डेढ़ी भूखे प्यासे हॉस्पिटल में। आप बोलिए, आगे बोलिए। बिल्कुल, और कुछ बोलना आपने? डॉक्टर साहब अभी आते हैं, अभी आते हैं, कभी शांति से मेरी बात सुनना। बिल्कुल सही बात है, आपने सही बात की, लेकिन अब इसमें सवाल है, आप खाली एमएलए साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। क्या एमएलए को क्या इस बारे में मालूम था? नहीं था ना। बात पहले सुनिए, क्योंकि जितनी भी जेएमसी की वहां पे स्टाफ है, ये सुप्रीटेंडेंट का क्या उनका हक नहीं बनता था कि इस अगर ऐसी कंडीशन है तो हम इनकी जल्दी करेंगे? क्या उनका हक नहीं था? जेएमसी का जो देखो स्टाफ फारूक उनका हक साहब, नहीं था? बात सिद्दीक साहब जवाब देंगे, सिद्दीक साहब जवाब देंगे, सिद्दीक साहब आप जवाब देंगे। सिद्दीक साहब जवाब बात देंगे। तो फारूक पहले साहब, मुझे इतना बताओ कि जेएमसी में जितना स्टाफ बैठा है उनका हक नहीं था क्या? सिद्दीक साहब जवाब देंगे। ठीक है, सिद्दीक साहब ही देंगे। सिद्दीक साहब दो जवाब। देखिए, फारूक साहब के कहने का मतलब ये है, अगर इन्होंने घुमा फिरा की बात की, लेकिन ये है चीज कि भुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है, जहां पर इतने छापे पड़े, चाहे वो डीसी ने डाले, चाहे वो एमएलए ने डाले, या चाहे किसी ने डाले, बार बार सुर्खियों में हमारा हॉस्पिटल रहा। कहने की गर्ज शायद ये है फारूक साहब की कि उस हॉस्पिटल को इतनी बार अगर महराज मलिक ने वहां के मुलाजमों को टटोला, लेकिन उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं है। इसका यही अक्स है कि वहां पे एमएलए डोडा जो है फेल है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक वक्त अगर आप किसी सिद्दीक साहब, आपकी बीच में रोकूंगा। आप कह रहे हैं एमएलए डोडा वहां पे फेल है। अब इस सुपर पावर डोडा डिस्ट्रिक्ट में कौन है? नहीं, सुपर एमएलए डोडा, आप कहते हैं एमएलए कि डोडा, सुनिए सुनिए, बीच में आऊंगा, बीच में करूंगा बात, बीच में बात करूंगा, प्लीज प्लीज, बीच में करूंगा, प्लीज पहले बात ये सुनेगा। डीसी डोडा जेएमसी डोडा में नहीं जा सकता जब तक जेएमसी प्रिंसिपल की परमिशन ना हो। एमएलए ऐसे जा सकता बगैर परमिशन के, ये आपको मालूम है? एमएलए जाता है ना? क्या एमएलए नहीं गया जेएमसी में? मुझे ये बताओ। क्या किया? क्या यही हाल किया? ये जो बोला मैंने वही किया यार, क्या बात है यार। एक मिनट फारूक साहब, आप थोड़ा शांति से बात करें, मजा आएगा बात करने में। हम जल्दी करेंगे, उसमें मजा नहीं है। अब ठीक मानता हूं। मेरी बात आपने पूरी सुनी ही नहीं। आपने बोला कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सुपर पावर कौन है, गुस्ताखी माफ करें, लेकिन आपका एमएलए बोलता है कि वो डीसी कौन होता है। मतलब क्यों, हमारे पास लाइव रिकॉर्डिंग है जो उसने उस टाइम बस स्टैंड में बोली थी। सही बात है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेएमसी पूरे डिस्ट्रिक्ट का है, यानी कि 3 एमएलए इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, डिस्ट्रिक्ट के 3 एमएलए आते हैं। सुनिए यहाँ पे मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी जिसकी है, जिसकी लाठी है उसकी बहस है। देखिए, अगर हमारा एमएलए वहां पे जाता है, वो वहां पे डॉक्टरों को कहता है कि आप लोगों के साथ सही तरीके से पेश आओ, बाकी चीजें करो, बहुत जो भी है व्हाटएवर जो भी बोलता है, लेकिन फिर चाहिए था उनके अंदर इतना डर खौफ होना चाहिए था कि वो काम अंजाम दें। आप मुझे बताइए कि अभी फारूक साहब ने ऐसे बोला, मान के चलो कि अगर कोई बेचारा इन्होंने पॉलिटिकल वही नहीं होता, किसी को बैकग्राउंड ही नहीं होती, तो क्या उसको कोई पूछता ही नहीं हॉस्पिटल के अंदर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। वही मैं सिद्दीक साहब बात कर रहा था कि जितना भी जेएमसी का स्टाफ हो, क्या उनका हक नहीं बनता कि एक गरीब के साथ यहाँ पे जुल्म नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर स्टाफ से एमएलए नहीं होता, अगर एमएलए नहीं होता, फिर अगर ऐसा होता, फिर किसको पकड़ते हम? देखिए, फिर बात है अगर लोगों ने, देखिए लोगों ने आपको बोलना है, लोगों ने आप और हमने सुनने का मादा रखना है। लेकिन बात यह है कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए वहां के उनके साथ। देखिए, जब वो वहां पे गए, उन्होंने वहां के स्टाफ से एक मीटिंग ली, रिव्यू मीटिंग ली, खाली वो बोलते हैं वर्दी के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये भी उनको लोगों डॉक्टरों को बोलना था कि कोई भी गरीब शख्स आए, किसी को डेट नहीं पड़नी चाहिए, कोई कुछ नहीं। मैं ये शायद आप भूल गए जब लास्ट चक्कर एमएलए साहब का लगा था। फारूक साहब पहले सुनिए, लास्ट चक्कर एमएलए साहब का लगा था, एमएलए साहब ने फारूक साहब पहले तो सुनिए, एक बात सुनो। अच्छा सुनो, शायद साहब को जरा रिमूव करो। विपिन शर्मा जी हमें देख रहे हैं, विपिन शर्मा जी को ऐड करो प्लीज। विपिन शर्मा जी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर के पार्लियामेंट के जिम्मेदार हैं, प्लीज उनको ऐड कीजिएगा। इरशाद साहब को जरा रिमूव करो प्लीज। बिल्कुल ऐड करेंगे। इरशाद साहब खुद लेफ्ट हो जाएंगे, हम ऐड करेंगे। फारूक साहब मेरी बात सुनिए, जेएमसी का जितना भी स्टाफ है, अगर आप देखेंगे कि आज से पहले जो हो रहा था वही आज भी हो रहा है। अब आप एमएलए के ऊपर बात करें कि एमएलए ने क्या किया। देखिए, एमएलए ने इनको 3 बार, लास्ट बार जो वार्निंग दी थी, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी, अभी भी लाइव मौजूद है। विपिन शर्मा को ऐड करना है।
जी विपिन शर्मा और बहुत बड़े लीडर हैं और बिल्कुल, बहुत हमने बड़े। रिक्वेस्ट फारूक साहब हाँ। हमने रिक्वेस्ट किया, अब इनने कैंसिल कर दी, इनने एक्सेप्ट नहीं की रिक्वेस्ट। कैसे कीजिएगा विपिन शर्मा, छोटे मोटे बंदे नहीं, विपिन शर्मा बहुत बड़े लीडर है। वो नहीं चले आएंगे, गए। अगर देख रहे हो आएंगे। वो चले गए लाइव से। फारूक साहब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जेएमसी की, मैं मानता हूं जेएमसी में बहुत खराबी है जिसको सुधारना था एमएलए साहब ने, लेकिन एमएलए साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लास्ट जो वार्निंग एमएलए साहब ने दी थी उसने बताया था जब मैं दोबारा आऊंगा फिर नहीं बोलना कि बदतमीजी पे उतर आया, क्योंकि फिर कहते हैं कुछ लोग एमएलए बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी पहले इनको प्यार से समझाया है, अब जब 9 तारीख को एमएलए आएंगे उसके बाद आप देखना क्या